नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, तथ्य में आज बात होगी हंगर इंडेक्स, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स यानी कि वैश्विक भूख सूचकांक सामने आया है। बता दें, इस सूचकांक के अनुसार भारत की स्थिति अपने पड़ोसी देशों से भी बदतर है। भारत 6 पायदान नीचे खिसक कर अब 121वें देशों में 107वें पायदान पर पहुंच गया है, जबकि उसका पड़ोसी देश पाकिस्तान 99वें पायदान पर है। आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे श्रीलंका इस सूची में दक्षिण एशियाई देशों में सबसे बेहतर स्थिति में दिख रहा है। श्रीलंका को इस इंडेक्स में 64वां स्थान दिया गया है। भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल 81वें स्थान पर, जबकि बांग्लादेश 84वें स्थान पर हैं। बता दें, दक्षिण एशियाई देशों में भारत की स्थिति अफगानिस्तान से कुछ बेहतर है। 29.1 स्कोर के साथ ग्लोबल हंगर इंडेक्स के प्रकाशकों ने भारत के भूख की स्थिति को गंभीर बताया है। अफ्रीकी गणराज्य और यमन की स्थिति भारत से भी खराब है। तथ्य में आप समझिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़ों को देखा जाए तो जाम्बिया, अफगानिस्तान, तिमोर लेस्ते, गिनी बिसाऊ, सिएरा लियोन, लेसोथो, लाइबेरिया, नाइजीरिया, हैती, चाड, डेमकांगो, मेडागास्कर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और यमन की स्थिति भारत से भी खराब है, यानी बदतर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गिनी, मोजाम्बिक, युगांडा, जिम्बाब्वे, बुरुंडी, सोमालिया, दक्षिणी सूडान और सीरिया सहित 15 देशों के लिए रैंक का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। विपक्ष का मोदी सरकार पर निशाना है। जी हां, वैश्विक भूख सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़े सामने आने के बाद विपक्ष सरकार पर हावी हो गया है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा, मोदी सरकार के 8 साल में 2014 के बाद से भारत का स्कोर खराब हुआ है। चिदम्बरम ने एक ट्वीट करते हुए कहा, हिंदुत्व, हिंदी थोपना और नफरत फैलाना भूख की दवा नहीं हो सकती। इसके अलावा कार्ति चिदम्बरम ने भी ट्वीट किया है, भाजपा सरकार इन आंकड़ों को खारिज कर देगी और स्टडी करने वाले संगठन पर छापा मारेगी। अब आपको तथ्य में बताते हैं कि आखिर क्या होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और उन पर नजर रखने का एक जरिया है। यह पहली बार 2006 में जारी किया गया था। यह हर वर्ष अक्टूबर में जारी किया जाता है। GHI यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के स्कोर को 4 संकेतों के मूल्यों पर मापा जाता है, जिनमें कुपोषण, शिशुओं में भयंकर कुपोषण जिसे चाइल्ड माल न्यूट्रिशन कहते हैं, बच्चों के विकास में रुकावट और बाल मृत्यु दर शामिल है। GHI का कुल स्कोर 100 पॉइंट का होता है, जिसके आधार पर किसी देश की भूख की गंभीरता को दिखाया जाता है। यानी कि अगर किसी देश का स्कोर 0 है तो उसकी अच्छी स्थिति है, और अगर किसी स्कोर का यानी कि किसी देश का स्कोर 100 है तो उसकी बेहद खराब, चिंताजनक स्थिति है। भारत का स्कोर 29.1 है, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। इसके अलावा सूची में कुल 17 देश हैं जिनका स्कोर 5 से भी कम है। इन देशों में चीन, तुर्की, कुवैत, बेलारूस, उरुग्वे और चिली जैसे देश शामिल हैं। आखिर भारत में बच्चों के गंभीर कुपोषण की वजह क्या है? तथ्य में आपको यह भी जानना होगा। GHI जिन 4 पैमानों पर मापा जाता है, उसमें एक बच्चों में गंभीर कुपोषण जिसे माल न्यूट्रिशन कहते हैं की स्थिति को देखें तो भारत में इस बार उसे 19.3% पाया गया है, जबकि 2014 में यह 15.1% था। इसका अर्थ है कि भारत इस पैमाने में और पिछड़ा है। वहीं अगर कुल कुपोषण के पैमाने की बात की जाए तो वो भी काफी बड़ी है। यह पैमाना देश की कुल आबादी कितना खाना खाने की कमी का सामना कर रही है उसे भी दिखाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक भारत में 2018 से 2020 के बीच जहां ये 14
6% था, वहीं 2019 से 2021 के बीच यह बढ़कर 16.3% हो गया है। इसके मुताबिक दुनिया में कुल 82.8 करोड़ लोग जो कुपोषण का सामना कर रहे हैं, यानी कि भुखमरी, माल न्यूट्रिशन, उसमें से 22.4 करोड़ लोग सिर्फ और सिर्फ भारत से हैं। इन दो पैमानों पर भारत बेहतर भी है, तथ्य में आप ये भी जानिए। हालांकि इस इंडेक्स में भारत के लिए कुछ अच्छा भी है। इस इंडेक्स को दो पैमानों में भारत बेहतर जरूर हुआ है। बच्चों के विकास में रुकावट से संबंधित पैमाने में भारत 2022 में 35.5% है, जबकि 2014 में यह 38.7% था। वहीं बाल मृत्यु दर 4.6% से कम होकर 3.3% की हो गई है। हालांकि GHI यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के कुल स्कोर में भारत की स्थिति और खराब हुई है। 2014 में जहां यह स्कोर 28.2 था, वहीं 2022 में यह 29.1 हो गया है। दुनिया की कुल भूख की स्थिति की बात की जाए तो हालिया सालों में यह स्थिति स्थिर रही है। साल 2022 की रिपोर्ट में पूरी दुनिया के मामले में भूख की स्थिति को मध्यम श्रेणी में रखा गया है। 2014 में जहां दुनिया का कुल स्कोर 19.1 था, वो 2022 में घटकर 18.2 हुआ है। इस रिपोर्ट में कुल 44 देश ऐसे हैं जिनकी स्थिति बेहद खतरनाक स्तर पर है, जिनमें भारत भी शामिल है। तथ्य में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।